इट इज वेरी क्लियर। खाना खिलाकर थप्पड़ मारने को इज्जत अफजाई कैसे कहते हैं? सर इजराइल और ईरान के जरा देखिए इंटरनेशनल मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है? चीन के साथ आदमी है। नहीं मैं पढ़े लिखी बातें कर रहा हूं सर। इंडिया डजंट हैव अ मैं रोल। कह रहा हूं पढ़े लिखे आदमी आपने तो एब्सेंट कर दिया यूनाइटेड नेशंस में। आप सिलेक्टिवली कोट कर रहे हैं चीजों को। मैं आपको बताता हूं ताजा जानकारी के मुताबिक जो करंट इंफॉर्मेशन है उसके। जय श्री राम दोस्तों, आज का डिबेट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आपने बहुत सारे डिबेट देखे होंगे और बहुत सारे प्रवक्ता के सुने होंगे, लेकिन आज का डिबेट बहुत ही खास है क्योंकि आज देखेंगे वामपंथी विवेक श्रीवास्तव को कैसे पब्लिक ने लिपट लिया। उस तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आगे देखते हैं डिबेट में क्या होता है। तो जुड़े रहे। अगर आप हमारे चैनल में नया हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें कि आगे आपको ऐसे वीडियो देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट। देखिए, यही कहते हैं देखने का नजरिया। ये जनरल आसिम मुनीर को जो आज ट्रंप ने लंच दिया है, पहली बात तो समझिए, देयर इज एन अमेरिकन प्रोवर्ब दैट देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच। इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। अब आप समझिए कि आज तक इससे पहले 3 अमेरिका के जनरल्स जो हैं वो लंच कर चुके हैं, बट एज ए पार्टी। अरे सर, मैं पूरी बात बता रहा हूं, सुनिए तो। अरे हमारे साथ फ्री नहीं था, हमारे साथ $131 बिलियन का। हाँ तो वही मैं, अरे पूरी बात होने देते तो आपको उत्तर मिल जाता विवेक जी। आपने बीच में बोला तो मैं जवाब दे देता हूं। हमारे साथ लंच कर रहे थे तो हमारे साथ ट्रेड की गुंजाइश है। $131 बिलियन का इंडिया का अमेरिका के साथ ट्रेड है, जिसमें $45 बिलियन का सरप्लस है। पाकिस्तान का कितना ट्रेड है भाई? अब ये बीच में बार बार बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। बोलिए, गलत बात है। आपने बोला, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अब मैं बता रहा हूं, आप बता सकते हैं पाकिस्तान का कितना ट्रेड है अमेरिका के साथ? तुमसे ना हो पाएगा, कुछ नहीं दे सकता। जिसे ऑन द लाइटर नोट में कहूंगा, नंगा नाचेगा क्या, नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। तो अब तो उसके अंदर से खून ही निचोड़ने का रह गया है। और आसिफ जो उनके रक्षा मंत्री हैं, ख्वाजा आसिफ, वो बोल चुके हैं कि हमने बहुत सालों तक अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की गंदगी साफ की है। अब क्या गंदगी साफ करने के लिए बुलाया गया है, जिसे ऑन द लाइटर नोट कहूंगा, बकरीद हुई है अभी, तो बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया पिलाया जाता है, ये पता चलेगा। मगर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी सरकार की, भाई ये बीच में मत बोलिए, अपने टर्न में बोलिए। यह हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी जीत है। कैसे, मैं बताना चाहता हूं। जीत कैसे? आज तक पाकिस्तान के 3 जनरल्स इससे पहले अमेरिका के साथ लंच कर चुके हैं, राष्ट्रपति के साथ। एक जनरल यहिया खां, एक जनरल परवेज मुशर्रफ और एक जनरल जियाउल हक, तीनों एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गए थे। पर पहली बार अगर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया तो शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के लिए डूब मरने की बात हुई। नब अमेरिका ने स्थापित मान लिया कि जो भारत ने कहा था कि रियल जो है वो आर्मी है जो रन करती है और यही स्टेट का टेरर स्पॉन्सर्ड करती है। जो मोदी सरकार ने कहा कि नकाब हटा दिया हमने, वो हटा हुआ नकाब उस लंच में दिख गया। ओके विवेक, काउंटर पॉइंट। विवेक काउंटर पॉइंट डाइवर्ट कर रहे हैं। शार्प 30 सेकंड। आप सुधांशु जी सुनिए, आप जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं। सीधी सी बात है, पहले जिन लोगों को बुलाया था पाकिस्तान से प्रेसिडेंट के रूप में थे, आपने सही कहा, आर्मी जनरल को इसलिए बुलाया और थैंक किया है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने, और कहा है कि आई एम थैंकफुल दैट पाकिस्तान डिसाइडेड टू स्टॉप द वॉर। एग्जैक्ट वर्ड्स कोट कर रहा हूं मैं आपसे। और इसीलिए वहां बुलाया गया और इज्जत अफजाई हो रही है। विश्व खड़ा है उनके साथ और हम लड़ रहे थे तो कोई नहीं आया हमारे साथ। किसकी इज्जत अफजाई हो रही है? खड़े होते हैं ना, नहीं, हम पैलेस्टीन के साथ भी बुलाकर धमकाना इज्जत अफजाई है क्या? हम ईरान के साथ नहीं, इज्जत अफजाई है बुलाकर धमकाना। हम सबके साथ हैं। वो कह रहे हैं ईरान के बारे में जो डिटेल है वो निकालो। ये इज्जत अफजाई कैसे है भाई? मिट्टी पलीत को इज्जत अफजाई कैसे कहते हैं? इज्जत अफजाई कहते, इट इज वेरी क्लियर। खाना खिलाकर थप्पड़ मारने को इज्जत अफजाई कैसे कहते हैं? सर इजराइल और ईरान के जरा देखिए इंटरनेशनल मीडिया में और पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है। कोशिश कर रहा है चीन आप पढ़े लिखे आदमी हैं। नहीं मैं पढ़ा लिखी बात चुप कर बे कुत्ते, बातें कर रहा हूं सर। इंडिया डजंट हैव अ रोल। कह रहा हूं पढ़े लिखे आदमी। आपने तो एब्सटेन कर दिया यूनाइटेड नेशंस में। आप सिलेक्टिवली कोट कर रहे हैं चीजों को। मैं आपको बताता हूं ताजा जानकारी के मुताबिक जो करंट इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक उन्होंने बोला कि ईरान के बारे में जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो हमें दीजिए और बिना फिल्टर के दीजिए, और दी गई है। मेरी बात सुनिए, और दी गई है। यानी आप खाना खिलाकर वहां लपड़ थप्पड़ मारे गए हैं। ये बात ध्यान में रखिए। भारत को साइडलाइन किया है, भारत को साइडलाइन किया है। ओके, सुशांत होल्ड ऑन। सुशांत सरीन देन अनुराग भदौरिया। सुशांत सरीन, इट इज शेमफुल। देखिए, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस, बट मेरे बोलने से पहले विवेक जी से आग्रह है कि थोड़ा विवेक दिखाएं।
मतलब अपने नाम के अनुरूप रहें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि एक बहस हो सकती है। उनकी बात भी हमने सुन ली, अब मेरी बात भी सुन लें और बीच में इंटरप्ट ना करें, क्योंकि वो फिर अपना विवेक खो लेते हैं और फिर इंटरप्ट करते हैं। सही पकड़े हैं। एक तो मुझे अमीश काफ़ी हैरानगी हुई कि वामपंथी जो हैं भारत में, वो अब ये मानते हैं कि अगर अमेरिका जो साम्राज्य शक्ति है वो किसी एक टटपुंजिये देश पाकिस्तान जैसे, जो कि भाड़े का कातिल है, उसको अगर एक भोजन पे बुलाते हैं तो ये मापदंड है सक्सेसफुल डिप्लोमेसी का। और भारत जो एक भयंकर युद्ध जो हमारे खित्ते में हो रहा है उसमें एक तटस्थ भूमिका लेता है, या यूक्रेन और रशिया के बीच में एक तटस्थता अडॉप्ट करता है, इजराइल और ईरान के बीच में अपने आप को मैला नहीं करता, गंदा नहीं करता, वो हमारी विफल कूटनीति है। और पाकिस्तान जो वहां पर भाड़े का कातिल बनने को तैयार है, इंटेलिजेंस देने को तैयार है, खुद एक मुस्लिम देश होकर के एक दूसरे मुस्लिम, अब वो ये भी नहीं पता कि वो ईरान को मुस्लिम देश भी मानते हैं कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल देश है और सुन्नी आतंकवादी गतिविधियां वहां पर पनपती हैं, और ईरान में शिया रहते हैं, तो वो पता नहीं उनको मुर्तद मानते हैं या मुशरिक मानते हैं या मुसलमान मानते हैं, ये भी नहीं पता। लेकिन क्या बात कर रहे हैं? लेकिन उनके खिलाफ वो अपने अड्डे भी देने को तैयार होगा या उस पर बातचीत होगी, वो अपनी एयर स्पेस भी देने को तैयार होगा, वो अमेरिका बहादुर को इंटेलिजेंस भी देने को तैयार होगा। अगर ये परिभाषा है हमारे वामपंथियों की एक सक्सेसफुल कूटनीति की, ये भारत भी कर सकता था, लेकिन मेरे ख्याल भारत की कूटनीति जो है वो ये है कि हम अपने आप को गंदा नहीं करेंगे इस चीज में। अब ये इनके ऊपर है, यू डोंट स्टैंड एनीवेयर, यू डोंट हैव अ स्टैंड। अगर ये चाहते हैं यू डोंट हैव अ स्टैंड इन वर्ल्ड कर पॉलिटिक्स, सकते हैं। आपका कोई स्टैंड नहीं है। यूनाइटेड नेशन से आप एब्स्टेन होकर के आए हैं सीज फायर को लेकर के, शर्मिंदगी की बात है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं ऐसे। अच्छा, ना आप इजराइल के साथ हैं, ना ईरान के साथ, आप किसी के साथ नहीं है। बस अमेरिकी और फ्रेंच कंपनियों की गाली करो, पैसा दो। अच्छा विवेक, थोड़ा विवेक दिखाओ यार। अरे विवेक, नहीं सर, विवेक आप थोड़ा विवेक सुशांत सरीन जो दिखाइए। ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं यार, 1 मिनट सुन तो लो यार। आप अमेरिका की बैटिंग करते थे यार, इतनी लड़ाई जो कर रहे हो, इस बात तो सुन लो। अच्छा ठीक है, नहीं आप बताइए। अच्छा मैं बोल लूं फॉर द लास्ट 8 years। अब मैं बोल लूं यार, आप सवाल पूछते फिर जवाब भी आप दे रहे हैं। ओके सुशांत सरीन, मेक योर अच्छा अब मैं बोल सकता हूं कि अभी भी आप बोलना चाहते हैं? सुशांत जी मेक योर पॉइंट। अच्छा देखिए, बोले साहब, बोले। हाँ अमीश, ये मैं बिल्कुल मानता हूं विवेक की बात कि आप किसी के साथ नहीं खड़े, मैं बिल्कुल मानता हूं ये बात। हम किसी के साथ नहीं खड़े, हम अपने साथ खड़े हैं, हम अपने हितों के साथ खड़े हैं। हम ये नहीं चाहते, और हमारे हित क्या हैं? हमारे हित ये हैं, और बिल्कुल सही बात है, हमारे हित ये हैं कि हम सबके साथ व्यापार करें, सबसे पैसा कमाएं, ताकि हम अपने लोगों के अंदर समृद्धि लेके आ सके। ये नहीं जो 1940-50 में हम करते थे, 60 के दशक में, 70 के दशक में, जो ये वामपंथियों के चक्कर में फंस करके हमने अपनी अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा लिया था। यहां पर दूध की लाइनें लगती थी, यहां पर एक स्कूटर लेना होता था तो 3-3 साल आपको लाइन में खड़ा होना था, आपको फोन लेना होता था तो 5-5, 10-10 साल आपको फोन की कतारों में खड़ा होना पड़ता था। हमको वो समाजवाद और वो वामपंथी चीजें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे लोग समृद्ध हो, प्रोग्रेस करें। अरे तुम छोड़ो यार, इनसिग्निफिकेंट हो गए आप ग्लोबली, कोई नहीं आपको पूछ रहा है आज। हाँ बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हो गए, खुश हैं हम, उसको जस्टिफाई मत करिए। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम इनसिग्निफिकेंट सबके साथ हो गए। Nobody bothers about you anymore. Nobody. यार अच्छा, ये अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं, ये सुशांत सरीन और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात नहीं है। ओके होल्ड ऑन विवेक, आप कह रहे हैं कि अब आपकी कोई औकात नहीं रही, हिंदी में आप ये कह रहे हैं ना, अब आपकी कोई औकात नहीं रही, अब कोई आपकी हैसियत नहीं रही। ये सुशांत सरीन के बारे में बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात नहीं है, ये देश के बारे में बात है। जिस देश में आप रहते हैं उसके बारे में ये सोचते हैं उसकी कोई हैसियत नहीं बची है कहीं दुनिया के अंदर, वो कहीं खड़ा होने के लायक नहीं है, ये सोचा आपकी अपने देश के बारे में। पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने आप नास्तिक तो है मैं जानता हूं, लेकिन मैं मानता हूं आप देश प्रेमी है, मैं मानता था आप देश प्रेमी तो है। आपकी ये सोचा
अपने देश के बारे में कि हमारा देश आज हमारा देश घुटनों पर है, हमारे देश की कोई हैसियत नहीं है, ये सोचते हैं आप जो बातें अंग्रेजी में कह रहे हैं मैं हिंदी में अपने दर्शकों को बता रहा हूं। आपने क्या बोला? हम अपने पैरों पे खड़े नहीं है, हम लायक ही नहीं है अब कहीं खड़े होने के। तुम ठीक हो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जय श्री राम दोस्तों, आज के वीडियो कैसे लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल में नया हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला हर एक वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और हमारे साथ जुड़े रहें।